Hello students, we are most welcome to our new video of miscellaneous exercise relation function class 12th. This is question number 4. Find the number of all onto functions from the set 1 to 3 up to n to itself. ठीक है, हमें वो सब ऑन टू फंक्शन लिखने हैं जो इस सेट से खुद से वो फंक्शन इसके ऑन टू हों 1 2 3 n के। ठीक है, तो हम लिखते हैं, हम सेट क्या लेते हैं, या भी एक एग्जांपल समझते हैं। हमने एक सेट लिख लिया हमने, ठीक है, सेट क्या लिख लिया हमने 1 2 3, ठीक है। और क्योंकि फंक्शन हमारा ऑन टू है तो इसका मतलब 1 2 3 की एक यूनिक प्री इमेज बननी चाहिए, यूनिक प्री इमेज बननी चाहिए। ठीक है, इसमें हमको प्रूफ नहीं करना कि ऑन टू है, इसमें हमको नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फाइंड करना है। तो इसका मतलब यूनिक प्री इमेज बननी चाहिए किसकी, 1 2 3 की। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं 1 2 3 लिख लेता हूँ इधर, ठीक है, और इधर भी मैं 1 2 और 3 लिख लेता हूँ। ठीक, अब सबसे पहले मैं 1 की मैपिंग जब इस तरफ कराऊंगा तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3, कितने ऑप्शन है 3। 1 की मैपिंग मैं 1 से करा देता हूँ, मेरे पास कितने ऑप्शन थे 3। अब जब मैं 2 की कराऊंगा मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग कितनी बचेगी मेरे पास 2। 2 की मैपिंग मैंने 2 से करा दी। अब जब मैं 3 कराऊंगा तो मेरे पास केवल एक ही यहाँ पे ये बचेगा, नंबर ऑफ पेयरिंग कितनी बचेगा, सिर्फ 1। यहाँ पे कितने बचे थे मेरे पास 3। जब मैंने 2 की कराई तो क्या बचे 2 और 3, तब 2 बचे और फिर 1। तो टोटल कितने नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग हो गए, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग्स कितनी हो गई 3 2 1, टोटल कितनी हो गई 6। ठीक है, टोटल वो कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, आप चाहो तो मैं आपको 6 करके भी दिखा सकता हूँ अलग अलग, चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 6 हो गई ना, तो अब 6 कैसे हो गई वो भी देख लेते हैं। एक 1 2 3 1 2 3, एक तो यही हो गई सीधी सीधी। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, एक कैसे हो जाएगी, इसके साथ करा दी, 2 की 1 के साथ करा दी और 3 की 3 के साथ, 2 हो गए 1 2 3 1 2 3। अब कैसे हो जाएगी, 1 की मैंने 3 के साथ करा दी, 2 की मैंने 1 के साथ करा दी और 3 की मैंने 2 के साथ करा दी। ठीक है, टोटल हमको 6 करानी है ना, 1 2 3 1 2 3। अब 1 की मैंने 1 के साथ ही रहने दी, 2 की 3 के साथ करा दी और 3 की 2 के साथ करा दी। ठीक है, 4 हो गए हमारे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 की मैंने 2 के साथ करा दी, 2 की मैंने 3 के साथ करा दी और 3 की मैंने 1 के साथ करा दिया, 5 हो गई, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, लास्ट में मैंने 1 की 3 के साथ कराई और 2 की मैंने 2 के साथ ही रहने दी और 3 की किसके साथ करा दी, 1 के साथ। ठीक है, तो अलग कितनी पॉसिबल पेयरिंग हो गई, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट थे 3। जब 1 की कराई मेरे पास कितने ऑप्शन थे, पॉसिबल पेयरिंग कितनी थी 3। 2 की कराई तब कितनी थी 2 और जब 3 कराई 1, तो कितने मेथड बचे मेरे पास, टोटल नंबर पॉसिबल पेयरिंग कितनी बची 6। 6 की 6 ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू n टू इटसेल्फ। ठीक है, एलिमेंट कितने मेरे पास 1 2 3 अप टू n है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग कितनी है, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग्स। ठीक है, यहां ध्यान देना कितनी थी 1 2 3। जब मैं फर्स्ट वाले करा रहा था तब मेरे पास कितने ऑप्शन थे 1 2 3, यहाँ पे कितने n। तो जब मैं 1 की कराऊंगा मेरे पास कितनी पॉसिबल पेयरिंग बचेगी n।
जब मैं 2 की कराऊंगा, जब मैं 2 की कराने गया तो एक कम हो गई जिससे वो 1 मैप हो चुका था। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी बची, 2। यहाँ पे कितनी बचेगी, n-1। जब मैं 3 की कराऊंगा तब कितनी बचेगी, n-2। और जब मैं लास्ट में n पे पहुंच जाऊंगा तब मेरे पास कितनी बचेगी, 1। जैसे मैं 3 पे पहुंचा था तो क्या ऑप्शन बचा था, केवल 3। तो क्या बचेगा मेरे पास, 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे मेरे पास, n मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू अप टू इंटू 1, ये वाला। और ये क्या लग रहा है देखने में, n का फैक्टोरियल लग रहा है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक यू वेरी मच।